Ramli Cooking Monday, Manchester Darlington, and Tanima, water 6 water Basilar, Ramli and Manchester Darlington. ऐसा भी 2018 दिखने का है। हम सभी भाषा ने महाराज महाराज से एक प्रेसिडेंट आज दिखने महाराजा ने मुस्लिम रामायण में ओम जय जय मातृ ओम चुप्पी बड़ा आज इसमें सब की तक विशेष वर्ष संगे अध्ययन की मुश्किल है। इसमें आज शुक्ल पक्ष की तिथि है और पौष महीना है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी होनी चाहिए सभी साथ समाज पौष मास 2000 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा से अध्यय 18वीं तिथि 10वां महीना पौष मास 1945 और आंग्ल तिथि जो होगी है 18 जनवरी 2024 18/01/2024 की साल की जाने को मान लिखे सोनी धारे शिखर में फलम लेखनी मशीपा अत्रम से धारे प्रभु चित्रगुप्त से नमः प्रभु दास लेखन सत्य शरणम देव स्वामी मंगला नाम सिद्धार्थ 14:42 समय हो रहा है। समय अपराह्न को 2:42 14:41 हो सकता है प्रारंभ हुआ तो ठीक है। चरण कमांड को सोने लेखनी मशीपा अत्रम से धारे प्रभु चित्रगुप्त से नमाम गुजरात लेखन शक्ति स्वामी मंगला नाम सिद्धार्थ इष्टाम के लग्वा तो दर्शनम भाव रूपे ये मैं हते मंगला नाम करता है चाहे स्वामी नए सर्वदेवाय करोतु मुस्लिम मार्गे विश्व कल्याणार्थे तुम्हें मार्गदर्शन करो ज्ञान मार्गे के ज्ञान मार्ग जी को नमस्कार करते हैं। तुम्हें भगवद गीता जी का पाठ होना है के लिए ज्ञान ज्ञान गुणे तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातपितृतमो गुरु दत्वा जन्म भारत भूमि जन्म लब्ध्वा ज्ञानार्थिविष्णु गुरु शरणे भजम् भारत भूमि जन्म नाम जन्म गृहीत्वा पूर्वभानि सर्वम् अत्रैव जन्म प्रदातव्य प्रभु किल तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्कृत गुरुवारे बृहस्पति सत्संगम परम जागरणम प्रारंभ कर्तुं श्री गुरु महाराज श्री गुरुवे नमः। 11 को था और आज 18 को है 18 जनवरी और कृष्ण अष्टमी बता रहे। चलिए अष्टमी सप्तमी बोला गया था तो अष्टमी है पौष शुक्ल अष्टमी पौष शुक्ल 8 और महीना है 10वां पौष मास गुरुवार बृहस्पतिवार शुक्ल 8 10वां महीना पौष मास 2080 के लिए राष्ट्रीय संगठन से किसी 18वीं तिथि 18 यहाँ पर 18वीं तिथि और 10वां महीना पौष मास 1945 तिथि 18वीं तिथि महीना 07 जनवरी 2000 चतुर्विंश 2024 की स्थापित कितने हैं आपकी तिथि शुक्ल अष्टमी है जनवरी मास का बृहस्पतिवार गुरुवार का तिथि है 18वीं तिथि है फिर 25 को पढ़ेंगे इतनी समझ सकते हैं 2024 जनवरी यानी स्थापित में 2080 में निष्ठा का करेंगे 2080 में वर्षों से 1945 है नहीं बता रहे हैं अभी पौष महीना चल रहा है।
कृपा प्रदानाय दत्त्वा सहस्रं ज्ञान औषधि ज्ञान रूढ़ ने क्रोध तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वतंत्र स्वराष्ट्र गुरुवार बृहस्पति संगम जागरणं प्रारंभं कर्तुं श्री गुरु महाराज श्री गुरुवे नमः। तस्मै महंत श्री 108 प्रेमदास जी जय महाराजाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। भगवते शिवाय ओम नमो भगवते शिवाय। ध्वनि कम है तो लगा दूसरा लगाते हैं। भगवान जी की आरती बता देते हैं और इसको कैसे कैसे आवाज श्री गुरु स्वतंत्र स्वराष्ट्र गुरुवार बृहस्पति सत्संगम जागरणं प्रारंभं कर्तुं श्री गुरु महाराज श्री गुरुवे नमः। श्रीमान श्री जय महाराज नमः। श्री गुरुवे नमः। जी का ध्यान करना श्री गुरु पूरे श्री कृष्ण से मां शंकर लाल लीला दरसते पाठम तस्मै श्री गुरु नमः। स्वतंत्र स्वराष्ट्र गुरुवारे जागरणं प्रारंभं तस्मै महंत श्री महाराजाय नमः। श्री कृष्ण से कुमार शंकर लाल लीला दृश्य पाठम तस्मै श्री गुरु नमः। ओंकार श्री गणपति संस्कृत स्नातकं सहायकलेखाधिकारिकं महालेखा कार्यालय संस्कृत पाठ्य स्नान प्रतिभा ग्रामे अतः तस्मै श्री गुरु नमः। कक्षायां प्रारंभिक संस्कृत दंडन से गुरु विदेशनाराय पाठन तस्मै श्री गुरु नमः। नाम संकटाय माचरण देव विद्यालय गाजीपुर जनपदे गाजीपुर नाम न ज्ञात गाजीपुर हे पाठित देवाणी संख्यापानं तस्मै श्री गुरवे नमः। आज अध्याय अष्टम का पाठ है गीता जी का 8वां अध्याय में कुल श्लोक संख्या 28 होगी और अध्याय अक्षर ब्रह्म योग नाम का अध्याय है। अक्षर ब्रह्म योग का नाम अध्याय है। अक्षर ब्रह्म योग का नाम लिखना है।
अध्याय 8 अष्टम अध्याय पंचपद महात्मने नमः। अध्याय अक्षर ब्रह्म का नाम अध्याय है और कृपया लोग देखते हैं। अध्याय 8 प्रभुवाणी। श्री गीता जी अध्याय है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म योग। और अर्जुन जी का प्रश्न से अध्याय शुरू होगा, प्रारंभ होगा। अक्षर ब्रह्म योग अध्याय है। अक्षर ब्रह्म प्रभुवाणी गीता जी। प्रभुवाणी गीता जी। यहाँ से और 1442 के लगभग, और तो पूर्व भी हो सकता है। 14 ये लिखते हैं यहाँ के लिए। और इधर आज विक्रम संवत गुरुवार बृहस्पतिवार या गुरुवार बृहस्पति सत्संग शुक्ल 08 10वां महीना पौष है और 2021 में राष्ट्रीय से समझते राष्ट्रीय 18वीं तिथि 10वां महीना पौष 1945 संवत्सर और आंग्ल शतक ये राष्ट्रीय से समझते 28वीं तिथि 28 तिथि है। आंग्ल शतक तिथि है 18वीं तिथि पहला महीना जनवरी प्रथम और 2024 की स्थापना 2024 की स्थापना या इसलिए ठीक है। भगवान जी देखते हैं विराजमान है। मंदिर खुलेगा तो दर्शन होगा। और यहाँ पर खर्च लगा हुआ है राधे कृष्ण मंदिर कहते हैं और पाठ प्रारंभ कर देते हैं।
पृष्ठ 45 का भी है, यही दिक्कत है। पहले से ये नहीं लगाता, अब लग रहा है। नीचे भी 45 गीता जी का पाठ है 45वें पृष्ठ से। अच्छा, आत्मा है अक्षर ब्रह्म योग वाणी गीता अर्जुन जी अष्टम होता है, उनकी परमात्मा नहीं मना है। 1457 हो गए हैं। चलो 1457 यहाँ पर 5 साल प्रारंभ कर लेते हैं और अष्टम होता है। अर्जुन वो बात है, अर्जुन की भाषण देते हैं, कहते हैं महाभारत के रण में अर्जुन जी युद्ध से विमुख हो गए थे। भगवान गोविंद ने नारायण ने नर अर्जुन को उपदेश दिए युद्ध करने के लिए। युद्ध से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अपने रक्षा के लिए भगवान ने अर्जुन से कहते और ये उपदेश देंगे। लेकिन अर्जुन जी पूछते हैं, अर्जुन बात करते हैं किम सद ब्रह्म किम आजात किम। अर्जुन जी का प्रश्न है किम सद ब्रह्म, वो ब्रह्म कौन है, क्या है। किम आध्यात्म, मतलब वो आध्यात्म क्या है। किम कर्म, कर्म क्या है। पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम भगवान गोविंद आप बताइए कि क्या होता है वो ब्रह्म। सद ब्रह्म, वो ब्रह्म कहते हैं क्या है। तुम अध्यात्म, अध्यात्म क्या होता है। और किम कर्म, और उस कर्म क्या है। हे पुरुषोत्तम जी, और आदिभूतम च किम, और कहते हैं अर्जुन जी की आदिभूत क्या है। प्रोक्तम अधिभूत क्या, किम से प्रोक्तम, किसको हम अधिभूत कहते हैं इसे बताइए। और अधिदैवम किम उचित है। हे पुरुषोत्तम जी, ये भी बताइए कि अधिदैव किम अर्थात क्या उचित कहा जाता है। तो प्रश्न प्रतिभाग में किम उचित किम भगवान जी उत्तर देंगे। लेकिन अर्जुन के प्रश्न महाभारत कृष्णा और some questions from the Arjuna. Krishna he said the Brahman and नारायण होंगे और कृष्ण जी नारायण, और अर्जुन जी पाठ नारायण से नर के कृष्ण है। what is the Brahman, what is the अध्यात्म, what is the कर्म, कर्म क्या होता है, क्या है। और अध्यात्म को अध्यात्म बोलेंगे, सही है। कर्म, what is the कर्म। पुरुषोत्तम है, पुरुषा नाम उत्तम है। Best of the person, best of the उत्तम, बेस्ट ऑफ द पर्सन, दूसरा क्या पर्सन से भी न कह करके कार्ड उनके लिए भी कहा जाता है जो हमारे आत्मा में है। वो पुरुष हैं, तो उत्तर पुरुष क्या है। अधिभूतम तो किम, किम व्हाट इज द अधिभूत, व्हाट इज सेड टू बी द अधिदैवम। These are the questions of the Lord Arjuna, and questions for the Lord Krishna by the Nar Arjuna, to the Lord Krishna। इस प्रकार के प्रश्नों को भगवान सुनते हैं। अर्जुन जी के शंकाएं संदेह हैं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं, अध्यात्म को जानना चाहते हैं, और कर्म को जानना चाहते हैं कि अधिभूत क्या होता है,
जानना चाहते हैं कि अभी जानना चाहते हैं कि अद्भुत किसे कहा जाता है? अद्भुतम सत्यम, और फिर अन्य है कि गुप्तम, अधिदैवम, अधिदैव किम उच्यते, किसे कहा जाता है प्रभु? तो 50 श्लोक का पाठ कर देते हैं। वो व्याख्या आपको संसार के मनुष्य से संभव नहीं है प्रभु के वचनों का, इसलिए जी के वचन वाणी भगवान की भी है, पाठ कर लेते हैं। यदि वो तंग किम मधुरेगम किम उच्यते अधियज्ञं कथं क्वयत्रे देहे अस्मिन् नहीं को अधिदे भूतं किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। सब लोग पाठ को बता जैसे लोग भगवान ने वचन देते हैं लगन जी से इस लोग में अर्जुन जी की संख्या दूसरे श्लोक में भी है। प्रश्न है अधि यज्ञ कथम क्वयत्र, यहाँ पर अधियज्ञ कौन होता है प्रभु? देहे अस्मिन मधुसूदन है, मधुसूदन भगवान कृष्ण मधु नामक राक्षस को मारने वाले भगवान मधुसूदन कहे जाते हैं। गोविंद जी अर्जुन जी कहते हैं कि हे प्रभु मधुसूदन जी यहाँ अधिदैव किसको कहा जाता है? हो चुका है प्रथम नहीं दूसरे लोग हैं कि अधियज्ञ कथम पवित्र कौन है? यज्ञ मधुसूदन देह में अधियज्ञ कौन होता है, कौन है? और प्रश्न है क्रियाण काले च कथम, ज्ञान काल में भी इस संसार को छोड़ते समय भी कथम ध्येयो असि, इस प्रकार से वह ध्येय होता है। नियत आत्मा भी नियत आत्माओं वाले पुरुषों के द्वारा प्रभु कैसे उसे हम जान सकते हैं? ये प्रश्न है कि अधियज्ञ कथम को है प्रभु लॉर्ड मधुसूदन। What is the adhiyajna? What in this body, and what is to be known? All the known, all yet are to be in the last time प्रयाण काले last time of the life में इसे जानना पाठ करते हैं कि कथन को देह इस हमारे देह में अधियज्ञ कौन है? ज्ञान काल से कथन देव अस्मि अस्मि, और प्रयाण काल में अंत काल में भी कथन किस प्रकार से देव अस्मि, उसका वही देह है नियत आत्माओं आत्मवीय नियत आत्माओं के द्वारा। और ये किसका व्यक्ति है? नियत आत्माओं द्वारा कैसे ये होता है? अब कृष्ण अर्जुन जी के पूर्ण होते हैं। प्रथम द्वितीय श्लोक में तृतीय श्लोक में भगवान से भगवान और बातें से भगवान नारायण जी को देते हैं। अक्षर ब्रह्म परमम अक्षर ब्रह्म परमम स्वभावो आध्यात्म स्थिते, अक्षर ब्रह्म होता है वह स्वभाव, वह स्वभाव से ही आध्यात्म कहलाता है। अक्षर ब्रह्म प्रभु ही आध्यात्म है। अगला प्रश्न है, अगला उत्तर है प्रभु का इसमें कि भूता भाव विसर्ग कर में संचित है। भूत भावोद्भव कर्म, प्राणीभूत घाट प्राणियों के भावनाओं से भाव से ही उद्भव होता है कर्म का। भूत भाव उद्भव कर्म
विसर्ग है कर्म संगीत है, और विसर्ग के समय भी वही कर्म कहलाता है। अक्षर है भगवान के विराट से विराट कृष्ण जी पार से वो पार से अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म that can't be destroyed, that is continued forever, ever continued Brahma, God is Param, means अक्षर ब्रह्म है। स्वभाव हो आध्यात्मिक से, अपने स्वभाव से ऐसे डाल तो काल अध्यात्म, और भूत भाव उद्भव कर्म कर्ण और पुरुष भाई भावना नाम आप भूता क्रेचर भूत प्राणी विसर्ग कर्म संगीत है। और एट द लास्ट टाइम इन द विसर्ग मीन्स एट द लास्ट टाइम प्रयाण के समय कर्म संगीत है, ये कर्म कहते हैं। जो तीसरा श्लोक पूर्ण होता है तो भगवान का अधिभूतम क्षरो भाव है। अधिभूत कौन है? जिनमें क्षरा भाव होता है, विनाशिता का भाव होता है, वो अधिभूत है। पुरुष अधिदैव, जो परम पुरुष है जो ब्रह्म है वही अधिदैव कहलाता है। तो अधिभूत जिससे जो नष्टशील है, विनाशशील है, और जो पुरुष हमेशा अक्षर है जिसका विनाश नहीं होता है उसे अधिदैव कहते हैं। हे अर्जुन, और अधियज्ञ हमें भगवान कहते हैं कि देखिए यहाँ पर अधियज्ञ मैं ही हूँ इस देह में। अधियज्ञ हमें देह विषांगर देह धारणी है, उनमें अधियज्ञ मैं रूप से मैं ही हूँ। ये भगवान स्पष्ट कर देते हैं। आई एम द अधियज्ञ पुरुषोत्तम, जो आई एम आल्सो पुरुषोत्तम अधिदेव, and I am also, and those who are destroy evil, Sarobhava, it can be destroyed, are all called अधिभूत। अधिभूत है जो नष्टशील है, विनाशशील है। पुरुष जो अक्षर है वही अक्षर ब्रह्म ही अधियज्ञ है, अधिदेव है, अधिदेव है अक्षर ब्रह्म। और अधिभूत क्या है? तो अधिभूत के रूप में हे पार्थ सबके प्राणियों के में मैं ही रहता हूँ। तो भगवान इस प्रकार से अक्षर भगवान दो है, अधिदैव भी है और अधियज्ञ भी है। ठीक है ना? पाठ पूर्ण होता है सच में। ये चौथे श्लोक का पाठ पूर्ण हुआ, और इसमें कुल श्लोक संख्या है 28 है संभवतः। देखते हैं। हाँ, श्लोक संख्या 28 है, देख लेंगे। तो ये 28 में से ये श्लोक पाठ हुआ 28 का, पहले का, दूसरा है 28 में, और 28 में से ही, और ये लास्ट वाला चौथा भी 28 में से। तो 28 में से 4 श्लोक का पाठ पूर्ण होता है। लिखना है इस पर चलेंगे। पृष्ठ का पृष्ठ कौन सा है? तो पृष्ठ है 46 पृष्ठ है, और अध्याय 6, अध्याय 8वां अध्याय है। अक्षर ब्रह्म योग ही, अक्षर ब्रह्म योग, और रवगाणी गीता जी, रवगाणी श्री गीता जी, श्री गीता जी है। अध्याय 8 अष्टम अध्याय रवगाणी।
आइए 46 है उपयोग क्रमांक 5/5/28 मुख्यमंत्री 5 28 मुख्यमंत्री 5 संगीत बंद हो गए हैं, संगीत चला देते हैं। ये जो डाउनलोड है कुछ लोग ये भगवान जी के पिताजी का आर्टिस्ट हो रहे हैं और भगवान जी की आरती से संगीत के रूप में है। तो आरती को ये अनुवाद जारी है आने भगवान जी पाठ करते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन्त्वा कलेवरम जय प्रजाति समद्भावम जाति न ऐसे सत्य। भगवान कहते हैं कि अंतकाल में प्रयाण के समय उसको अंतकाल कहते हैं। मामेव स्मरन्त्वा कलेवरम मुझको स्मरण करके जो अपने कलेवर को त्यागते हैं अंतकाल में। यह प्रजाति मध्यभाव जाति न अस्पृश्य अपना प्रयाण करते हैं न मेरा ही स्मरण करते हुए वो जाति न अस्पृश्य जाति वो हर भाव मेरे भाव को ही प्राप्त होते हैं। ये संशय नहीं है। तो भगवान कहते हैं एट द लास्ट टाइम persons who are chanting me, who are remembering me, Lord, their bodies, and that is as the soul are coming out from their body, and if they are chanting me, if they are remembering me at that time also, at the last time, यह प्रजाति का बदलाव they are also प्रजाति जाते हैं, they are also go to my feeling and they जाति they are also obtained to me no संशय there is no any hesitation, there is no any suspension. अंतकाले च मामेव स्मरन्त्वा कलेवरम जय प्रजाति समद्भावम जाति न ऐसे मेरे स्मरण करते हुए फिर इनको त्याग करते हैं, उससे मेरे को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। भगवान पाते श्लोक में कहते हैं 50 श्लोक में देते हैं ये जाति त्यजन्ते कलेवरम जिस भाव से स्मरण करते हुए त्यजन्ते कलेवरम मेरे अपना कलेवर अर्थात काया को त्यागते हैं लोग। तम ऐसी कौनते है पिता पुत्र अर्जुन कौनते पुत्र अर्जुन कौनते तम इति उसको ही सदा सद्भावम भाव से उसी भाव उसी रूप में ही मैं उनको लगाता हूँ। ऐसा प्रभु कहते हैं कि उनमें मैं उनको लगाता हूँ। और इस बात करेंगे ये
पुजारी जी मंदिर के 22 तारीख को भगवान राम जी के मंदिर का उद्घाटन अयोध्या विधान में होने वाला है। तरफ दिख रही हैं और बुद्ध पताकाओं से तो अंत काल के माँ में भगवान कहते हैं मेरे को करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है। एट द लास्ट टाइम दिस मोमेंट्स वो इज बाय रिमेम्बरिंग नहीं, ये अब दूसरे पर चल रहा था ना, सत्य के लोग पर चल रहा था बात। यंग यंग भापी यंग 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 भापी स्मरण भाव what ever the feelings to the God are sent at the last time the persons present Kalevaram means they leave their body, their souls leave the body. Some race Kaunteya. Oh, the person of the Kunti means Kaunteya. That ev bhave se them feeling I represent themselves उस भाव में मैं उनको आई प्रेजेंट टू देम, मैं उनको भावित करता हूँ, उनके मन को लगा देता हूँ, उनके प्रस्तुत हो जाता हूँ उसी रूप में। तो इस छठवां श्लोक पूर्ण होता है। जन जन वापी स्वयं भावम यजम के कलेवरम तम तम एति कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। बोलिए आगे तो बोलिए, क्या कह रहे हैं आगे बोलिए कुछ, बोलिए बोलिए आगे। मैं इसमें गीता पढ़ रहा हूँ और थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए, पढ़ रहा हूँ पाठ कर रहा हूँ, तो कहाँ बैठ जाए? क्या कह रहे हैं? पाठ कर रहा हूँ ना, तो क्या बोल रहे हैं बोलिए। हाँ तो बस ठीक है, कर लीजिए। आधा घंटा लगेगा लगभग। नहीं ठीक है, बोलाने से कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं, बोलने से कोई बात नहीं। जंग जंग वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम तमेति कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। यंग जंग वाप जिस भाव से जो मेरा स्मरण करते हैं, मैं कलेवर को छोड़ते समय तम तम एवं कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता, इसी भाव से मैं उनको भावित करता हूँ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यते मयि अर्पित मनोबुद्धि। मैं तो तस्मात् एव सर्वेषु कालेषु, इसलिए सभी काल में माम अनुस्मर, मुझका स्मरण करो, मेरे का स्मरण करो, युद्ध और मेरे में जुड़ो, योजित हो जाओ, जुड़ जाओ। मैं अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में ही मैं अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में ही मन और बुद्धि को लगाओ। वैसे असंख्यम बुद्धि मामे वैव वैश्वम असंख्यम वैश्यम बुद्धि माँ, मेरे में बुद्धि मन बुद्धि को लगाएंगे आप तो क्या होगा कि वैश्वम संशय, मेरे को ही अवैश्य में प्राप्त होंगे आप, इसमें कोई संशय नहीं है। सातवां श्लोक पाठ चल रहा था, इसलिए भगवान कहते हैं कि वो अभी जी से जो हो Arjuna, therefore you have to devote all the time, Tasmat Sarvesu Karishu, all the time, Nam Anusmara, remember to me and follow me, or add your all devotions to me, Vidya जुड़िए मेरे में। मैं अर्पित मनोबुद्धि, मैं और एंड अर्पित करना लगाना, एंड
devote your mind and wits all in me, and for this devotion you will get me. It is, there is no any hesitation, there is no suspension. ऐसा भगवान कहते हैं कि अर्थात सर्वे काले मां मनुष्य सभी कालों में सभी समय में मेरे को स्मरण करो और मेरे में जुड़ जाओ। मैं अर्पित मनोबुद्धि लेने में मन बुद्धि को अर्पित कर लेने से वह अब ऐसे ही है संशयन मेरे को आप प्राप्त हो गए, इसमें कोई माम वैसे मुझको प्राप्त हो गया, संशयन तुमसे नहीं है, पूर्ण होता है। 8वां है अभ्यास योग इससे न चेत सा न माम मेरे में मयो अभ्यास योग उससे न अभ्यास योग में युक्त होकर के और चेतसा मन के द्वारा बुद्धि चित्त के द्वारा अभ्यास योग युक्त होकर न अन्यगामिना और अन्यगामी न होकर के परमम पुरुषम दिव्यम परम दिव्य पुरुष को जाति प्राप्त होता है, प्राप्त हो जाओगे। पार्थ अनुचित है इस प्रकार का चिंतन करते हुए पार्थ आप परम पुरुष दिव्य पुरुष को आप प्राप्त हो जाएंगे। तो और अर्जुन if you practicing to aid me by your mind and you are living others path you can say Anyagamina. If only you are devoted to me, then you will obtain the Param Purusham. You will obtain the Aksar Purush, Param Purush को प्राप्त हो जाओगे। अर्जुन अनुचिंतन भाई desiring में तो you will obtain the Param Divyam Purusham means the best Almighty God, that is me, that is can say to the Lord Krishna. अभ्यास योग न चेतसा निगामना पुरुषम पुरुषम दिव्यम जातिपासा अनुचिंतन है। 8 पुढे होता है मतलब कहते हैं कविं पुराणम मनुष्य सितारम कवि पुराणम मनुष्य सितारम आप आगे बताइए। कवि पुराणम मनुष्य सितारम नंबर श्लोक 16 है। कवि पुराणम कवि पुराण है, सबसे पुराण पुरुष है प्रभु। कवि पुराणम मनुष्य अनुस्मरण है मुझे परम श्रेष्ठ पुरुष को अनुस्मरण करते हुए और दाता मैं ही सबका विधाता हूँ दाता हूँ ऐसे परम पुरुष अनुवर्याणी हूँ और कृष्ण हूँ और विष्णु से विस्तृत मैं भी हूँ। तो सर्वस्य धाता सबका धाता हूँ। अचिंत्य रूपेण अचिंत्य रूप मैं अचिंत्य रूप हूँ, कोई पूर्ण रूप से मेरा चिंतन नहीं कर सकता, परंतु अचिंत्य रूप आदित्य वर्ण आदित्य भगवान शिव के रूप में नहीं हूँ। आदित्य वर्ण नहीं समसा परमता तम को अंधकार को दूर करने वाला आदित्य मैं हूँ। भगवान इस प्रकार से आदित्य करते दिए
अभ्यास नहीं परिणाम पुरुषम बुद्धि में परम आई एम द नौ श्लोक सुना था कविं पुराणम अनुशासिताम आई एम द कवि पुराणम and I am the old expert. Also, that I am the person who governs अनुशासित करता है गवर्न करता है सबको और अणु अणियम अणु अणियम the smallest to the largest person. I am the governing person. अनुशासितारम अनु ऐश्वर्य है and I am the person which is to be remembered. नहीं वो पर्सन का मैं स्मरण करना नहीं ये करने योग्य हूँ होना चाहिए तो सर्वस्य धात I am the creator of the all creator of all सर्वदाता अचिंत्य रूप I am the person that is said to be can't be completely known. अचिंत्य रूप completely unknowingly known, but you must know partially. अर्थ रूप को जान सकता है लेकिन परफेक्ट रूप से नहीं. partially anyone can know that not completely. therefore अचिंत्य रूप है प्रभु चिंतन पूर्ण का पूर्ण नहीं हो सकता तो चिंतन करिए परंतु भगवान का तो और कहते हैं भगवान आदित्य वर्ण आई एम द आदित्य वर्ण आदित्य वर्ण में हूँ अर्थात आई एम द सन ऑल यूनिवर्स ऑल द एवरीवेयर तमसा परंपात एंड wherever there is the darkness to remove the darkness I am the आदित्य वर्ण है I am the sun वर्ण सन the color of the sun also मेरा वर्ण आदित्य का वर्ण है भगवान आदित्य वर्ण के हैं चारों वर्णों से मुक्त है पंच वर्णों से मुक्त है क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और कायस्थ में चार वर्णों की बात पातो कायस्थ वर्ण है जब भगवान समस्त संगीत का सूत्र में है डाल सकते हैं चार वर्ण को कहीं ब्राह्मण मुक्त से ब्रह्मणा मुखात ब्रह्मणा जाता और हाथों से शक्ति से शूद्र पैरों से शुद्ध की शक्ति पड़े काय से पूर्ण काय से भगवान को फल होते हैं तो पंचम वर्ण कह सकते हैं अन्य सबसे अलग भगवान आदित्य वर्ण है सूर्य वर्णीय है तो इसलिए भगवान ये कहते हैं यहाँ पर पाठ में विशेष है पाठ करते परम पुरुषम दिव्यम ज्ञाति को अर्थानुचित में नमाज सब चल रहा था तो अहम कवि पुराणम अनुशासितारम अणि अणियानि अनुस्मरज्य है अचिंत्य रूपे सर्वसिद्धाता अचिंत्य रूपे आदित्य वर्ण परिश्रम परंपरा नवे श्लोक का पाठ हो गया है इसके बाद अब श्लोक का पाठ करते हैं प्रयाण काले मनसा चले ग्रहण काल में मनसा चले मन के द्वारा अचले न अचल मन के द्वारा अभ्यक्तो योग बले न चाहिए भक्त्या भक्ति पूर्वक और युक्तो पूर्वक युक्त होकर लग करके योग बल के द्वारा योग बले न चाहिए और योग बल के द्वारा ध्रुवों मध्य प्राणमावेश ध्रुवों के मध्य में प्राणों को अवस्थित करके सम्यक बली भांति करके परम पुरुष उस परम पुरुष को उपैति प्राप्त करना चाहिए बता लगने प्रमाण एट द काल एट द लास्ट टाइम
by the completely full-mindedly and still mind by the Satya by the devotion, and joining himself by the devotion, and by yoga, by the force of yoga also. Brahmadya Pranama our pranam to the prana, his soul. We have to devote in the, between the door madhya, between the goal, and by following this, anyone can obtain दिव्य दिव्य भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और obtain the God Lord ना इस प्रकार से बात कर लेते हैं। तो प्राण काले मनसा चले न प्रत्यारिक्त योग बोले न चाहिए दूर मध्य प्राण भावेश सम्यक सत परंग पुरुष मुपैति दिव्यम ऐसा होता है। 11 श्लोक के पाठ है, ये 28 श्लोक है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति अद्वैतो वीतरागा। इस प्रभु को यदक्षरम, जिसको अक्षर रूप से बोल कहते हैं, कौन? वेद के ज्ञाता भगवान को अक्षर ब्रह्म कहते हैं, वदन्ति कहते हैं। और विशन्ति अद्वैतो वीतरागा, जिसको कि वीतरागी जो है, विशन्ति यदि विशन्ति यद्यतयो वीतराग जिसको से इनकी शिक्षा करते हैं। तो all the knowledge of the Vedas, persons who are knowing to the Veda, they said the God that the God is, the Lord is Aksharam, Akshar है, God is Akshar, Lord is Akshar, means undestroyable Akshar, that can't be destroyed, that means undestroyable Akshar, जैसे शरंग न भवति अक्षरा, क्षर का अर्थ होता है नाश होना, जिसका नाश नहीं होता है, क्षर नहीं होता है, तो अक्षर से अक्षर कहते हैं। तो इस तरह से वीर उसको अक्षर कहते हैं। विचंती है वीतराग हाँ also said them they wanted to obtain that God, वितराग उनको प्राप्त करना चाहते हैं। यदि चन्नो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यदि चन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, फॉर दैट ब्रह्म, जिसके लिए ब्रह्मचर्य को करते हैं वितरागी, अनुसरण करते हैं, चरण आचरण करते हैं, चरण विकास आचरण करते हैं वितरागी, उसी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए by obtaining that God, वितरागी also, वितरागा जी what the वितरागी say which have lost their all desires, that are those vitragis are also wanted to obtain that God, that Akshabram, and for that he behave in their conduct ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और तत्ते पदम संग्रहण तत्ते पदम, इसलिए उस पद को ते पदम, ते पदम, उस पद को तत्ते पदम संग्रहण पदम संग्रहण उसी पद को तुम भी पाने की इच्छा करनी चाहिए। अक्षर ब्रह्म
have to also desire to attend to the Daksharang Veda Vido Vadanti Visanti Yadhyatayo Vitaraga Yadi Santo Brahmacharyam Charanti Tatse Padam संग्रहेण प्रयत्ते। उसी अक्षर ब्रह्म को सभी प्राप्त करना चाहते हैं अर्जुन, आपको भी प्राप्त करना होगा। उसमें से एक बात है 11वां श्लोक का 28 श्लोक में से पूर्ण होता है। भगवान गीता जी अध्याय 8 चल रहा है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग है। अक्षर ब्रह्म योग बनाते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग बोलने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए लेकिन आप जो कह रहे हैं उस बात पूरा तरीका बनता है। कई बार आपको नाम बोला आगे आगे से बोल लीजिए ना, अपना काम चाहते हैं आप कहिए सब बात कर रहे हैं। अच्छा रघुवाणी रघुवाणी ये गीता जी रघुवाणी से गीता जी प्रभु वाणी गीता जी तो ये पाठ के चल रहे हैं। भगवान कहते हैं ये श्लोक 28 श्लोकों में से 12 श्लोक को पाठ चलेगा। 28 श्लोक 28 श्लोक श्लोक 12वें श्लोक का पाठ है। 12वां श्लोक है ये। 28 में से 12 श्लोक का पाठ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि रुदित। इसलिए है अर्जुन सभी अपने द्वारों को संयमित करके मन को बुद्धि को निरुद्ध कर शासित करके मूर्धन्य एवं आत्मना मूर्धन्य के समान विद्वान के समान आत्मना अपने आत्मन को अपने को प्रणम्य प्रणम्य करके स्थित करके योग को धारणा में रखो। रखिए इस प्रकार से सर्वद्वार संजय में सभी द्वारों को संयमित करके अपने मन को all the gates of your body up controlling all the gates of your body and man hidden and also
रूलिंग ऑन योर माइंड एंड हार्ट। तो क्या करना है? मूर्धन्य अध्यात्म प्राणायाम, और जस्ट लाइक द मूर्धन्य विद्वान की तरह आत्मानम, जस्ट लाइक योरसेल्फ, जस्ट लाइक द स्कॉलर्स योरसेल्फ, प्राणम इति तो योगदानम, एंड you have to situated in the योग धारणम, योग have to get the yogas। इसे तो कहते हैं पाठ कर लेते हैं। द्वारा संयम में मनोरंजन को निरोधित कर, सभी द्वारों को निरोधित करके, संयमित करके, और हृदय को, मन और हृदय को निरोधित करके, मूर्धन ने आत्मानम, अपने आत्मा को मूर्धन विद्वान की तरह करके, प्राणम आस्थित, प्राण में स्थित करके इनको योग धारणा, योग की धारणा करो। तो सर्व द्वारा संयम में मनोहृदय निरुद्धित मूर्धन्यात्मने प्राण में स्थितो योग धारणा। 12वां श्लोक पूर्ण होता है, 13वां श्लोक पाठ है। श्लोक क्रमांक 13 श्लोक। ओम एक अक्षरं ब्रह्म व्याहरण मनेश्वरम। ओम इस प्रकार का अक्षर ब्रह्म जो है, ओम नाम से व्याहरण मनेश्वरम, उसको आप व्यवहार दिलाइए और मेरा अनुसरण करिए। व्याहरण मनेश्वरम, इस प्रकार से व्यवहार मिलाते हुए और मेरा स्मरण करते हुए, यह प्रजाति जन देह, जो अपने देह को प्रजाति करता है, छोड़ देता है, तो जाति पर माम गति व परम गति को प्राप्त करता है। जाति का तो प्राप्त करना यह जाता है, परम गति को जाता है। प्रयाति का प्राप्त करना, प्रयाति सजन देह, अपने देह को छोड़ता है, वह परम गति को जाता है, प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं, the Lord said to the Parth, the person Parth said, Om is one continuous Brahma, undestroyable, that is the continuous Brahma, and the person who is being here and remembering that God, that Parabrahma, lives his body, that obtains Paramam Gati, that obtains the best outcome of the life, Param Gati, best outcome of the life, particularly परम गति को प्राप्त करता है। तो ओम इति एक अक्षरं ब्रह्म है, व्याहरण मनुस्मरण प्रजाति देहम प्रजाति परमाम गति। 13वां श्लोक का पाठ हो गया। 14 श्लोक को कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति निश्चित है। अनन्य चेता, अनन्य भाव, अनन्य चित्त वाला होकर सततम, लगातार, कंटिन्यूअस, और अनन्य चेत, devotedly, अन्य जैसा जिसमें जिसका चित्त न लगाओ, that is also devoted to the one अक्षर ब्रह्म। तो अनन्य चेता, सत्संग, कंटिन्यूअसली, लगातार, जो मांग स्मृति, यह मांग स्मृति जो मेरे को स्मरण करता है, who remembers me, कंटिन्यूअसली रिमेम्बर्स मी, लगातार जो मेरा स्मरण करता है, सत्य अहम सुलभ पाठ, हे पाठ में उसको सुलभ हो जाता हूँ। सुलभ का होता है लभ का प्राप्त करना, सुलभ का आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ मैं। तो God said that person I am very easily obtainable for that person. Part O part I am easily obtainable for that person. नित्य युक्त योगी नहीं, और जो नित्य युक्त योगी मेरे में लगा हुआ है, उसको भी प्राप्त करता हूँ। तो नित्य युक्त योगी नहीं, and continuously the yogi who is continuously devoted to me also I am obtainable to that. तो ये कहते हैं, भगवान पुनः पाठ करते हैं, जो नित्य योगी मुझ में लगा हुआ है
और वह योगी मुझ में लगातार लगा हुआ, यह प्रजाति त्यजन दे हम, जो दे अपने शरीर के त्यजन करते के समय भी नहीं, अनन्य चेता जो अनन्य भाव से सत्संग मेरे में स्मृति निश्चित मेरा स्मरण करता है, सत्याम सुलभ पार्थ, मैं पार्थ से सुलभ होता हूँ, आसानी से मिल जाता हूँ। अनेक पुस्तक से योगी ने जो योगी मुझ में निश्चित लगा हुआ है, फिर 14वां श्लोक पाठ हो जाता है पूर्ण। और 15 श्लोक में प्रभु कहते हैं माम उपत्य पुनर्जन्म दुखम अलायम दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमात्मताम्। भगवान ने ये भी संदेश हमको सचेत करते हैं, चेतावनी देते हैं भगवान 15 श्लोक के, माम उपत्य पुनर्जन्म, मुझको प्राप्त होकर के पुनर्जन्म जो होता है, और वो दुख आलयम, पुनर्जन्म दुख का आलय होता है, अर्थात जन्म आप किसी भी योनि में लीजिए वो दुख का आलय है, सुखालय नहीं है, दुख आलय है। तो जब मेरे को प्राप्त हो जाओगे तो पुनर्जन्म जो कि जो दुखालय है ना, दुखालय और अशाश्वत है, तो दुखालय जो मिल जाता है वह निरंतर का दुखालय, वह न आपनुवन्ति नहीं प्राप्त होगा महात्मा न उस महात्मा को, और संसिद्धि परमागता, ऐसे महात्मा संसिद्धि को, परम सिद्धि को, संसिद्धि परमाम परम संसिद्धि को गता थक जाते हैं, यह प्राप्त होते हैं। यह पार्थ है जो मेरे में, जो मेरे को उपस्थित हो जाता है, मेरे को प्राप्त हो जाता है, उसका दुखालय रूपी पुनर्जन्म नहीं होता है। न अपने मन की महात्मा, और ऐसी गति को महात्मा नहीं प्राप्त करता है। संसिद्धि परमागता, जो परम गति को प्राप्त हुए हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, जो कि दुखालय स्वरूप होता है। तो लॉर्ड से टू द अर्जुन that the yogi, you can say, the yogi which has been obtained to me, or the person which has been obtained to me, that is not obtained the life in any yoni, in any creed, any type of the creature, is doesn't obtain rebirth. And those are the Mahatmas which are obtained to me, which they have gotten to the Param Siddhi, Sansiddhi, the best outcome of the life, and the rebirth which is said to be the Dukhalaya, which is said to be the home of the house of the sadnesses, is not obtained to the person. उसको नहीं प्राप्त होते, मामुख मेरे को प्राप्त हो जाते हैं तो which obtained to me in a part केवल कि मामुख के पुनर्जन्म दुखम आलयम शाश्वतम नयाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमागता। 15वां श्लोक पाठ पूर्ण होता है अध्याय 8। ऐसे ब्रह्म प्रभु वाणी गीता जी में। अब 16 श्लोक पाठ है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन अम्बामुपेक्षति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनः प्रभु ऐसे चेतावनी देते हैं कि देखिए अर्जुन जी, आ ब्रह्म भुवनालोका, जो लोक है ब्रह्म भुवन है, लोका ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। और ये जो लोक है जो पुनर्आवर्तित हो जाते हैं अर्जुन, इस ब्रह्म को लोक को नहीं प्राप्त करते, पुनः आवर्तित होते हैं, पुनर्जन्म होता है उनका। परंतु परंतु मुझको जो प्राप्त होते हैं अर्जुन, पुनर्जन्म में विद्यते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। माँ मुपंत तो कौन से पुनर्जन्म में सचेत करते हैं भगवान 16 श्लोक में, हे अर्जुन आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, जो ब्रह्म को प्राप्त who are not obtaining to the Parabrahm, they get the rebirth
वो पार्ट है they obtained a life rebirth, but those who obtained me कौन से ओ listen of the Kunti कौन से which obtained to me मामू से तू which obtained who obtained to me he or who obtained to me पुनर्जन्म न विद्यते तेषां पुनर्जन्म न विद्यते their rebirth doesn't take place उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं है। ब्रह्म पुनरालोक पुनरालोक अर्जुन पुनरावर्तनो अर्जुन राम कौन से है पुनर्जन्म नहीं श्लोक होता है। तत्र प्रभु कहते हैं सहस्रयुग पर्यंतम मर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रि सहस्रांता से अहोरात्र विदो जना सहस्रयुग पर्यंतम हजारों युगों के तक पर्यंत काटते तक हजार युगों की सीमा तक महरेद ब्रह्मणे विदु तो ब्रह्म को जानने वाले हैं तो महरेद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांता से हो रात्रि विदो जना दो सहस्र युगों वाली रात्रि होती है से अहोरात्र अहोकाश दिन से अहोरात्र विदो जना और उसको दिन और रात्रि कहा जाता है कि ब्रह्मा की ब्रह्म भुवनालोक नहीं लम्हा हो गया था 17 श्लोक पाठ चल रहा था सहस्र युग पर्यंत हजारों युगों तक ब्रह्मणो सहस्र युग वाले ब्रह्मा की रात्रि कही जाती विदु का जानी जाती है। रात्रि युग सहस्रांता और ब्रह्मा के सहस्र युग वाली रात्रि के अंत में अंताम सहस्र युग रात्रि युग सहस्रांताम सहस्रों युग वाली रात्रि के अंत में से हो रात्रि विदो जना जो पुनः दिन होता है वो उसको दिन कहा जाता है। सहस्र युग वाली रात्रि के बाद में दिन ब्रह्मा का दिन होता है। ब्रह्मा का दिन सहस्र युग वाली ब्रह्मा का रात भी सहस्र युग वाली होती है। से शुद्ध नारायण से शुद्ध पाठ ऐसे ब्रह्मणो creator Brahma days and nights are thousand युगास ब्रह्मा की दिन और रात days and nights are each have their length of thousand युगास थाउजेंड युगों की ब्रह्मा के दिन और रात होते हैं। यही बात इसमें बताया है। 17वां श्लोक में होता है इस प्रकार से पाठ करते हैं सहस्र युग पर्यंतम ब्रह्मणों का ब्रह्मणो विदु ब्रह्मा की रात्रि सहस्र युग पर्यंत वाली कही जाती है। रात्रि युग सहस्रांतम रात्रि सहस्र युग वाली से अहोरात्र विदो जना उतने ही दिन भी होता है सब लोगों का ऐसा जना हम लोग जानते हैं। कहा जाता है लोग 17वां श्लोक होता है 18वें श्लोक में पाठ है कि अव्यक्त यह सर्वा सोहवंती राग में रात्रि आगा में प्रलियंते तत्रैवा अव्यक्त सभी के भगवान कहते हैं कि हे पास अव्यक्त याद व्यक्त है व्यक्त है जो अव्यक्त होते हैं वो व्यक्त में हो जाते हैं सभी भगवंती आग में रात्रि के बाद दिन होने पर सभी व्यक्त हो जाते हैं। रात्रि आगमे प्रलयंते और रात्रि आने पर प्रलयंते अर्थात उनका प्रलय हो जाता है उनकी समाप्ति हो जाती है। ब्रह्मा की रात्रि आने पर अत्यो रात्रि विदो जना रात्रि प्रलयंते तत्रैव अव्यक्त संज्ञक है फिर उसमें अव्यक्त संज्ञक हो जाते हैं अर्थात जो ब्रह्म लोगों को प्राप्त होते हैं वे रात्रि युग सहस्रांत 1000 युग वाली रात्रि को सहस्र युग जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही ब्रह्मा के दिन में और रात में बदलते ही उनका पुनः परिवर्तन हो जाता है। ये कह रहे हैं विचार अव्यक्त they are changing the vector after
coming to the night of the Brahma, when the day of the Brahma is spent over, or day of the Brahma is spent. तो रात्रि के जो ब्रह्मा का रात्रि है, जो दिन है, उसमें व्यक्त होने वाले जो है वह दिन के बीत जाने पर जब रात भी आती है तो व्यक्ति में आ जाते हैं, अर्थात पुनर्जन्म हो जाता है। ऐसा प्रभु का कहना का भाव हो सकता है। अव्यक्त अव्यक्त से अव्यक्त हो जाते हैं, अव्यक्तात् व्यक्त है, अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। सर्वा सभी प्रभुवंती और आगमे, जो भगवान के आगमन होने पर रात्रि आगमे प्रलयन से, रात्रि के आने पर सभी का प्रलय हो जाता है, सभी का अंत होता है। और तत्रैव अव्यक्त सभी के, और वह दिन होने पर व्यक्त हो जाते हैं, कहा जाते हैं। 18 श्लोक होता है। 19 श्लोक में भूत ब्राह्मण से स एवा अयं भूतका भूतका प्लेट, इस प्रकार से जो भूत ब्राह्मण प्राणी है ना, एवं अयं भूतवा, इस प्रकार से होकर के प्रलयन से उनका प्रलय होता है। और रात्रि आगे में अवस्था पार्थ, और रात्रि के आने पर परवश होकर, अवश होकर, अर्थात दूसरे के बसीभूत होकर है पार्थ प्रभुवंती राग में पुनः उनका प्रभुवन होता है, अर्थात जन्म इत्यादि होने लगता है। इस प्रकार से भूत प्राणियों का जन्म अर्थात चलता रहता है पार्थ। 19 श्लोक में regarded to the person part that whatever the creatures time by time in this type, they are lost and they are obtained their life again and again when day and night of the Brahma are ending and beginning। जब ब्रह्मा के दिन और रात इस प्रकार से समाप्त होते हैं और प्रारंभ होते हैं, इस समय इनका व्यक्त और अव्यक्तीकरण भूत प्राणियों का होता रहता है, अर्थात तो जन्म पुनर्जन्म चलता रहता है। तो नहीं तो श्लोक में पढ़ देते पाठपूर्ण, भूत ब्राह्मण एवं भूतका भूतका प्रलय, इस प्रकार से होकर उनका प्रलयन होता है, प्रलय होता है। रात्रि आगामी अवसर पर, रात्रि आने पर अवश्य होकर उनका प्रलय हो जाता है। प्रभुवंती आगमा पूर्ण होने पर वो उनका प्रभुवन अर्थात जन्म जाता है, प्रकट हो जाता है, तो व्यक्त हो जाते हैं। 19 श्लोक होता है। और दूसरे श्लोक में 28 श्लोक में दूसरा श्लोक को पाठ है कि भगवान कहते हैं कि परस्तस्मात् भावो अंतो अव्यक्तो अव्यक्त सनातन है, यह सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। भगवान कहते हैं कि जो सनातन है प्रभु, परस्तस्मात् भावो, परंतु जो ईश्वर के भाव में होता है वह अव्यक्तो अव्यक्त ही रहता है, व्यक्तात् सनातन है, और वह सनातन हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यह सर्वेषु भावभूतेषु, और जो सभी प्राणियों में सर्वेषु भूतेषु नश्यति सविनश्यति, इसका नाश होता है, उसी का नाश होता है, परंतु जो सनातन है प्रभु उसका नाश नहीं होता है। परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्त सनातन है, यह सर्वेषु भूतेषु, जो सभी प्राणियों के अंदर है ना, न सत्य न विनश्यति, सभी प्राणी तो नष्ट हो जाते हैं परंतु न विनश्यति, वह परम ब्रह्म का विनाश नहीं होता, नाश नहीं होता है। परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्त सनातन है, यह सर्वेषु भूतेषु नश्यति। It's Almighty, continuous, undestroyable, Param Purusha, it's never destroyed. And the creatures which are getting their birth again and again, परतस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो सनातन, जो व्यक्त सनातन पुरुष है वो कभी व्यक्त अव्यक्त जो भी रहे वह सनातन ही रहता है। यह वह सभी प्राणियों में रहता हुआ भी प्राणी के नष्ट होने पर उसका नाश नहीं होता है। तो क्रिएचर्स आर डिस्ट्रॉयबल बट गॉड इज अनडिस्ट्रॉयबल, द लॉर्ड इज नाइट, परम ब्रह्म एनर्जी।
विश्वगुप्त लर्न विश्वगुप्त इज अनडिस्टाइनेबल भगवान का नाम नहीं होता है और शरीर का नाम रहता है। अब अध्याय आठवां अक्षर ब्रह्म योग और यहाँ पर देखिए अक्षर ब्रह्म तो वाणी में ही वाणी श्री गीता जी श्री गीता जी अध्याय 8 सर्ववाणी श्री गीता जी है। गीता जी गीता जी देखिए अब चले 16:03 बज रहे हैं अर्थात 4:03 हो रहे हैं। 4 मिनट हो गया अभी तो जो नहीं 2 बजे से 4 बजे तक अपराह्न होता था अर्थात 12:00 अर्थात 14:00 से लेकर के 16:00 तक होता था। विलम्ब से शुरू हुआ है अक्षर गुरु प्रमुखदास जी यहाँ पर उपाय भी उत्पन्न होती थी और मंदिर के अंदर होता था मंदिर के पुजारी जी अभी कह रहे थे जो भी कह रहे थे चलिए ठीक है। अच्छा ब्रह्मयोग से गीता जी का पाठ है। अव्यक्तो अक्षर परमाम गति यंत्राप्त न निवर्तन्ते तथा मयि परममय। कितवां श्लोक है 28 में से किसी श्लोक के पाठ है। किसी बात से यहाँ 28 लोग ये है यहाँ पाठ रहेगा। गीता जी अध्याय 8 जो है अक्षर ब्रह्म योग का है पाठ पर 28 श्लोक में से 21 श्लोक पाठ है 21 पर
अव्यक्त अक्षर इत्यमाहु परमां गति, जो अव्यक्त अक्षर ब्रह्म है इति युक्त इस प्रकार से कहा जाता है, आहु का अर्थ कहा जाता है परमां गति, परम गति उसी में होती है ऐसे ब्रह्म में। तो अव्यक्तो अक्षर जो अव्यक्त है, दिखता नहीं है, अक्षर ब्रह्म है इति युक्त है इस प्रकार से कहा जाता है, आहु कहा जाता है परमां गति, उसमें प्राप्त होना उसी की परम गति है। यंग प्राप्त न निवर्तनते, जिसको प्राप्त होकर के न निवर्तनते, नहीं लौटते हैं, वापस नहीं आते हैं, तद धामम परमम बता, वही धाम परम मेरा है। भगवान कहते हैं कृष्ण जी गोविंद जी कि है पार्थ, तद धामम परमम मम परमम धामम, तद वही मेरा धाम है, तद एवं मम परमम धामम, वही मेरा परम धाम है। इस प्रकार से तो है लॉर्ड कृष्ण से टू द अर्जुन that अव्यक्त अक्षर, which is the अव्यक्त, which is the अक्षर, which is undescribable and which is not, which can't be व्यक्त, इसको की व्यक्त नहीं करते, can't be, that can't be शोन, वी कैन से व्यक्त होना था, दिखाई देना, शोन करना, दिखाई देना, तो ऐसा ईश्वर है। इत्युक्त दिस टाइप ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन टू द अक्षर ब्रह्म, दैट इज ही इज अनऑब्जर्वेबल एंड दैट इज अनडिस्ट्रॉयबल टू, अनडिस्ट्रॉयबल भी है, ऑब्जर्व डायरेक्टली नहीं होता है। परमाम गति, दैट इज सेड टू बी द बेस्ट आउटकम ऑफ द लाइफ, परम गति। यंग प्राप्त न निवर्तन्ते, ऑब्टेनिंग बाय दैट अक्षर ब्रह्म, दैट धाम, दैट होम ऑफ द अनडिस्क्राइबल, अनएक्सप्रेसिबल, व्यक्त करना, अनएक्सप्रेसिबल अव्यक्त के लिए कहेंगे अनएक्सेसिबल, अनएक्सेसिबल गॉड एंड दैट इज आल्सो अनडिजायरेबल गॉड, एंड टू ऑब्टेन दैट इज द foremost, the best outcome of the life, which is called the param gati, and to obtaining that God young praptan nivartante tadamam namama. Lord said to the person Arjuna, Lord said, never hand God, but said to the person Parth, that is the mind, param dham, that is my dham, best home, Akshara, Brahma. किसी श्लोक में 28 में से किसी श्लोक का पाठ है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेरा परम धाम है, अक्षर ब्रह्म ही मेरा परम धाम है। अव्यक्तो अक्षरम त्याहुतमा परमां गतिम, अयं प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ऐसा श्लोक होता है। 28 से पहला 21वां एक 20 श्लोक हुआ, 20 श्लोक 22वां है पाठ है। 22 में पुरुषार्थ परम पार्थ भक्त्या लभते तु अनन्या, और यस्यांतं स्यात् भूतानि येन सर्वमिदं ततं। 22 श्लोक में प्रभु कहते हैं कि पुरुषार्थ परम पार्थ है, पार्थ जो परम पुरुष है नव अक्षर ब्रह्म, तो प्राप्त कैसे करते हैं, तो प्राप्त करते कैसे, कैसे भक्त्या लभतु अनन्या, अनन्य भक्ति से लभतु नभस्यन् अनन्या, अनन्य भक्ति से उसे को प्राप्त कर सकते हैं। लभ कर प्राप्त करना,
लभस्तु अनन्या को अनन्य भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। लभस्तु नन्या में बिगड़ा होगा, लभस्तु धन करके अनन्या, लभस्तु का से प्राप्त हो करते हैं, प्राप्त करो। पठत पठताम पठन्तु, पढ़ने का अर्थ होता है पठत पठताम पठन्तु, पढ़ने का अर्थ है पढ़े या प्राप्त करे। तो ये लोट लकार में है। पठत पठताम पठन्तु लभस्तु अनन्या, अनन्य भक्ति से प्राप्त करे इस परम पुरुष को, भक्ति के द्वारा और अनन्य भाव से प्राप्त, अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त करे। यशांत जानती भूतानि, जिसमें स्थित होकर, यशांत स्थानी भूतानि, प्राण स्थित होकर के, प्राणी स्थित होकर के, ये सर्व निरंतर, और जिसके द्वारा यह इदम सर्वम ततम सब पूरा संसार व्याप्त है, जिसके द्वारा पूरा संसार व्याप्त है, उसको प्राप्त कर ले मनुष्य अनन्य भक्ति के द्वारा। पाठ कर लेते इस लोग अपना अंग्रेजी में कहेंगे, अंग्रेजी भाषा में, that the first person, prime person can be obtained by ananya bhakti, by the devotion, completely devoted devotion that can be obtained from Purusha, can be obtained by devotedly. You completely devotedly devotion. And in that prime person, Param Purusha, all the creatures are sthani, all the creatures are लिविंग, जिसमें सभी क्रिएचर्स हैं, निवास कर रहे हैं, शरीर नहीं है, अजीन सर्वमिदं ततम, और बाय दैट प्राइम पर्सन, उस परम पुरुष के द्वारा ही, बाय दैट प्राइम पर्सन, ऑल दिस वर्ल्ड इज, ऑल द यूनिवर्स इज व्याप्तम, ये सर्वमिदं ततम, ततम का व्याप्तम, that has been recovered, that has been covered by all this world, सब व्याप्त है उसी ईश्वर के द्वारा, वही ईश्वर सब में फैला हुआ है, स्प्रेड है सब में। परम्पार्थ लभस्तु अनन्या यशांति भूतानि, ये लोग का कार्य है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, सत्संग को प्राप्त करने के लिए, परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति की आवश्यकता है। भाई सब होता है, कैसे लोग कहते हैं यत्र काले अनावृत्तिम चैव योगिनः प्रयातः जानति संकालम रक्षामि भर्तृ सभय। तेजस लोग प्रभु कहते हैं यत्र काले, जिस समय में तो अनावृत्ति होती है, अर्थात बार बार आना जाना नहीं होता है, आवृत्ति का होता है बार बार, तो अनावृत्ति जब हो जाती है अर्थात बार बार आना जाना बंद हो जाता है, आवृत्तिम चैव योगिनः, तो इस योगी की आवृत्ति प्रयासा जानती संग, अनावृत्ति को प्राप्त करके संकालन, उस काल में रक्षा भी भर सकते, उस काल से प्रतीक्षा करो। यत्र कालं तु अनावृत्ति चैव योगितः याता जानति संकालं रक्षामि भर्तृसभय। यत्र कालं तु अनावृत्ति आवृत्तिं चैव योगिनः। So at that time, on his time, यत्र काले, on his time, there is not frequently but, and that is desired by the yogin, effortably,
yogi wants to obtain that anavritti unfrequently, but yatra kale to anavritti at the time at which the yogi wants to obtain priyata jantritam kalam dakshami bhartam sabha, and in that state what we have to obtain bhartam sabha bharat in the best best of the Bharat dynasty, Bharat once you have to attend that काल, that time, उस समय को प्राप्त करो अर्जुन। तुम्हारे जो अनावृत्ति न होती है काल में तो अनावृत्ति आवृत्ति चाहिए योगी नहीं आता है जान संचालन में चैम्बर से बताइए तो पुरुषा कभी लोग मतलब कहते हैं अग्नि ज्योति रहे शुक्ल कर्मांसा दक्षरायणम, जो अग्नि ज्योति रहे शुक्ल है, शुक्ल पक्ष जो है उत्तरायण कहलाता है, और अग्नि ज्योति रहे शुक्ल अग्नि ज्योति से युक्त शुक्ल पक्ष जो है कर्मांसा उत्तरायण का शुक्ल पक्ष का जो 6 महीने हैं वो उत्तरायण कहलाते हैं। तत्व पर जाता गच्छन्ति, वहाँ पर प्रश्न करने वाले जाते हैं, ब्रह्म ब्रह्म विदो जो ब्रह्म और ब्रह्म को जानने वाले हैं वो उसे शुक्ल पक्ष में जो जाते हैं। तो अग्नि ज्योति रहे शुक्ल कर्मांसा उत्तरायण 6 months of the शुक्ल पक्ष उत्तरायण वो पार्थ है, and in that time Brahma with the knowledge of the Brahma are start their journey to the abode, अपनी जर्नी को अपनी यात्रा को abode में अर्थात in the region of the God start करते हैं वो उत्तरायण में, और उसको अग्नि ज्योति कहलाते हैं शुक्ल पक्ष, इसलिए उत्तरायण भी कहते हैं उसको। उसमें जो अपना ब्रह्म ज्ञानी अपना शरीर को त्यागते हैं, ऐसा श्लोक तो विषय में है भगवान कहते हैं। और 25वें श्लोक में है कि धूमो रात्रि तथा कृष्ण खंडमासा दक्षिणायन, दक्षिणायन की 6 months of the कृष्ण पक्ष अर्थ है क्योंकि धूम्र रात्रि धुआं से भरी हुई रात्रि कहलाती है। धूमो रात्रि तथा कृष्ण तथा है और है अर्जुन, दोनों श्लोक 24-25 मिलाकर के अर्थ बढ़िया निकलेगा। तो इसमें कह रहे हैं कि धूमो रात्रि तथा कृष्ण है पार्थ जो रात्रि से भारी रात है अर्थात कृष्ण पक्ष की रात्रि है 6 महीनों वाली, वो दक्षिणायन कहलाती है। तत्र चंद्र ज्योति, और ये चंद्र ज्योति रहती है, इसमें चंद्र ज्योति होती है। योगी प्राप्त के निवर्त से, उसमें योगी जो होता है प्राप्त करके निवर्तमान हो जाता है। तो 6 months of the कृष्ण पक्ष are set to be the night filled with smoke, धूम का धुआं, with the smoke, and there is the Chandrama Jyoti, and there is the light of the moon, चंद्रमा की रात होती है। and for there प्राप्त निवर्तते, वहाँ पर योगी प्राप्त करता है तो निवर्तित हो जाता है। that is come again धूम। इस प्रकार से 25 श्लोक का पाठ करते हैं अपना अग्नि जो अर्थ है इसे अपनी मेधा के अनुसार है, अपनी क्षमता के अनुसार है, कहीं न कहीं क्षमाशील श्रोताओं को बनना ही पड़ता है। श्रोता भी क्षमाशील होते हैं, अशुद्ध हो तो क्षमा भी करेंगे, कहीं पर अशुद्ध हो यदि और ये सिद्ध हो तो प्रभु का है, प्रभु के द्वारा समर्पित है। अशुद्ध हो तो काया का है, जन्म से माया का है, अज्ञानता का है। तो और शुद्ध शब्द शुद्ध अर्थ प्रभु के द्वारा मिल रहा है, इसलिए प्रभु की वाणी है, प्रभु की अंतरी वाणी। धूम्रो रात्रि तथा कृष्ण खंड मासा दक्षिणायनम,
सर्प चांद समझो रे योगी प्राप्त निवर्तते। ये 25वां श्लोक प्राप्त पाठ हो गया। तब इसे श्लोक का 25 श्लोक में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में कहा गया। ऐसे बताया गया कि शुक्ल पक्ष के जो 6 महीने होते हैं तो उत्तरायण कहते हैं, और जो 6 महीने कृष्ण पक्ष के होते हैं उसे दक्षिणायन कहते हैं। जो शुक्ल पक्ष के 6 महीने उत्तरायण में अपना प्राण त्यागता है परम ब्रह्म विद है, ब्रह्म को जानने वाला, तो वह ब्रह्म को प्राप्त हो ही जाता है। और जो योगी कृष्ण पक्ष में अपना शरीर त्यागता है वो निवर्तित होता है पुनः, ऐसा प्रभु की वाणी में है। प्राप्त निवर्तते, वर्तमान हो जाता है पुनः, उसे कल्पना होता है, 25वां श्लोक होता है। अच्छा, विशेष श्लोक में शुक्ल कृष्ण गति ऐसे जना नाम सासुते मने एक जातीय नावृत्ति महावृत्ति सुनाए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये 2 हैं संसार में शाश्वत, अतः एक जातीय नावृत्ति, एक में जाने वाला का अनावृत्ति होता है, अन्य आवर्तते पुनः, जो दूसरे में जाता है कृष्ण पक्ष में जाता है वो आवर्तित होता है, और जो पहले में आता है कृष्ण पक्ष में जाता है वो अनावर्तित रहता है। ऐसा है, द पर्सन dying in the Shukla Paksha is not, becomes mortal, becomes immortal, and he doesn't come to this world, and in the that is in the Surayana. And for the Krishna Paksha it is called the Dakshinayan. The person going into Dakshinayan, living their lives, they have 10 rebirths. उनका पुनः आवर्तन हो जाता है। 26वां श्लोक होता है, पाठ करते हैं। शुक्ल कृष्ण गति है ते जगत शाश्वते मते एकया जाति नारती अन्य आवर्तते पुनः। 26वां श्लोक प्राप्त होता है। और 27वें श्लोक पर पाठ है, विनायते पार्थ जनन योगी मोहित कंचन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। ये है अर्जुन, आप योग युक्त हो जाओ। पार्थ जनन योगी मोहित कंचन, इसमें योगी मोहित नहीं होता, और तस्मात् सर्वेषु कालेषु सभी समय में योग युक्त अर्जुन है। अर्जुन वो पार्थ यू हैव टू डिवोटेड टू द योगास ऑलवेज। 27वां का सुंदर से है। 28 लोगों को कहते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्या चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम्। जो वेदों में यज्ञों से और तपस्याओं के द्वारा जो और दान के द्वारा जो पुण्य फल प्रतिष्ठित हुआ है, पुण्य फल प्राप्त होता है, परंतु उसको उस पुण्य फल को ही अत्यंत सर्वमिदं विदित्वा योगी परम सान्मुपैति, इन सबको योगी उल्लंघन कर जाता है और परम पद को अर्थ ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो वेद whatever the outcomes of the Vedas, yajnas and penance, tapasyas are said to be, and by the and penance, dan, tapasya, and by dan means danas. Whatever the outcomes are, that the punya phalas, they all are obtained by the yogi, and they all are described. But the yogi living there at the place, single place, there obtains more than this, and he obtains the Akshar Brahma. जो पुराण पाठ वह अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करता है, इन फलों से श्रेष्ठतम फल को प्राप्त, श्रेष्ठतर फल को प्राप्त करता है। और वो कहते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्या चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति, योगी परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय। ये ओम तत् ये श्रीमद् भगवद गीता की में प्रभु के नाम है, और ये ब्रह्म विद्या जी के द्वारा कहे गए श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है। इसमें अक्षर ब्रह्म नाम का यह 8वां अध्याय परिपूर्ण होता है।